वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है लियारी गैंग वार के सरगना उज़ैर बलोच के जो मुकदमात हैं इन पर, इनके खिलाफ 8 से ज़ायद मुकदमात की समाअत हुई है। दिलचस्प मामला देखने में आया। पहले ही 3 से 4 मुकदमात के अंदर बरी हो चुके हैं। सबूत नहीं मिले अदालत को तो बरी कर दिया गया। अभी भी अगर बात की जाए तो 8 से ज़ायद मुकदमात की समाअत चल रही है। जनवरी के एंड तक ये कंप्लीट हो जाएंगे तमाम जो दलाइल हैं। अब आज जो बात करनी है सेगमेंट के अंदर वो ये है कि जब अमीन बुलैदी से सवाल किया कि पीपल्स पार्टी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं कहना चाहते, बिलावल भुट्टो जरदारी हमारे चेयरमैन हैं। ये जो जुमला है, ये स्टेटमेंट है, ये क्या शो कर रहा है, क्या जाहिर कर रहा है कि उनसियत है या वाकफियत है या क्या मुफाहमत की सियासत यहाँ पर स्टेटमेंट्स के जरिए की जा रही है। इसी पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से नईम अवान ऑन कॉल हमारे साथ मौजूद है। नईम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त दिया। जानना ये चाहूंगा, पहले तो कुछ कहना चाहेंगे उज़ैर बलोच के हवाले से, इनके मुकदमात के हवाले से, और जिन मुकदमात में ये बरी हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भी, मुझे आवाज आपकी बिल्कुल स्लो आई है और जितनी आई है समझ उज़ैर बलोच का मेरा ख्याल है टॉपिक है। अगर उज़ैर बलोच का टॉपिक है तो उज़ैर मैं बलोच दोबारा का सवाल टॉपिक। रिपीट कर देता हूं नईम। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि सबसे पहले एक कमेंट चाहूंगा पीपल्स पार्टी के बिहाफ पर, आप कमेंट दें कि उज़ैर बलोच के हवाले से, इनके मुकदमात की समाअत के हवाले से और जिन मुकदमात में ये बरी हो चुके हैं उस हवाले से कमेंट चाहूंगा पहले तो। लेकिन बात यह है कि इस पाकिस्तान के अंदर आइन जो कहता है, वो आइन ये कहता है कि मैं इल्जाम अगर आप पे लगाऊं बिलाल कि आपने चोरी की है तो साबित भी मैंने करना है। ठीक है। तो क्योंकि उज़ैर बलोच की जेआईटी बनी हुई थी और जो इदारे इस वक्त जेआईटी के अंदर शामिल थे, जिसको हेड अली जैदी साहब खुद कर रहे थे, और वफाकी इदारे जो थे उस सारे माहौल के अंदर खुद सब चीजों को देख रहे थे। और उज़ैर बलोच का जो वाकिया जो जो कुछ वाकिया और जो कुछ हुआ, जो कुछ आवाम ने देखा, वो जेर समात था कोर्ट के अंदर। और क्योंकि लियारी के अंदर जो हालात थे 2007 से पहले, उधर बड़े सारे ग्रुप थे। एक ग्रुप सिर्फ जो है वो उज़ैर बलोच का ग्रुप नहीं था, वो वकार जिक्री ग्रुप भी था, इरशाद पप्पू ग्रुप भी था, फिर कच्ची जो है वो राब्ता कमेटी ग्रुप भी था। तो एक ग्रुप नहीं था, काफी सारे ग्रुप थे। और 2007 के बाद अगर मैं बात करूं तो वहाँ ऑपरेशन की जरूरत थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहाँ एक बड़े ऑपरेशन करवाए, जिसमें 14 दिन रेगुलर जो है वो ऑपरेशन चलता रहा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो कोशिश की कि वहाँ से गैंगवार का सफाया, और जो अस्करी विंग वो काम कर रही है, अस्करी विंग जो है वो अपने अपने घरों को लौटे वापस। अच्छा, शुरुआत भी तो आप ही की हुकूमत में नहीं हुई थी, ये गैंग वॉर और ये अमन को जो बर्पा किया गया था? लेकिन बात यह है कि कराची के अंदर एक जमात थी जो 35 साल से काबिज थी। और दो चीजें होती हैं, या तो फिर आप एटलीस्ट जो है वो लियारी में डायलॉग नहीं से। थी वो जमात। नईम, लियारी में नहीं थी वो जमात। सर, लियारी की मैंने आपको बताया कि लियारी के अंदर जो है वो जी। एक सिर्फ ग्रुप नहीं था, वहाँ काफी सारे ग्रुप थे। और जो ग्रुप थे हाँ। उनके जो राब्ते थे वो बलूचिस्तान से जाके मिलते थे। और नहीं, लियारी जिसमें जो में चीज। अगर वो सियासी जमात नहीं थी जिसका तस्करा आप कर रहे हैं कि 30-35 सालों के अंदर वो जमात काबिज रही कराची पर, तो लियारी के अंदर किस जमात की सपोर्ट थी? फिर लियारी के अंदर कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अस्करी किसी जो है वो विंग को जो है वो ना इजाजत दी गई, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई अपना धड़ा बनाया हुआ था जो कि जो है लियारी के अंदर जो है वो इस किस्म के जो है वो मंसूबे बनाते थे। लियारी में जो लोग थे और जो लोग थे उनकी लाजमी सी बात, जेआईटी बनी, गिरफ्तार हुए। वो इस वक्त उनके केसेस समाप्त उनकी चल रही है कोर्ट के अंदर। बाकी ना लियारी के अंदर, अब लियारी के अंदर क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है, और जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का एक बयानिया था कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लियारी से बाहर निकलेगी तो समझे पाकिस्तान से बाहर निकलेगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा डायलॉग की बात की है। और अगर बात डायलॉग पे नहीं हुआ मामला तो फिर ऑपरेशन भी पाकिस्तान नहीं, पीपल्स पार्टी ने आज कराया है। आज सबसे बड़े सवालात जो उठते नजर आ रहे हैं पीपल्स पार्टी की तरफ, आप ही के साथ हुआ करते थे, वजीर दाखिला हुआ करते थे जुल्फिकार मिर्जा साहब। वो तो उनकी वाकफियत भी थी, उनसियत भी थी, बेटा भी कहते थे उजैर को, न जाने क्या क्या कहते थे, ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड कहते रहे। तो वो तो आपकी पार्टी का हिस्सा थे ना, तो फिर क्यों पार्टी ओन नहीं करती आज? देखिए, जुल्फिकार मिर्जा साहब की जब तक उन्होंने काम किया, और जो काम किया जुल्फिकार मिर्जा जो है वो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर नहीं है। और जिनके साथ उनके राब्ते थे और वो सब जितनी रिपोर्ट्स हैं वो जेआईटी के पास मौजूद है। और अगर बात ये करें कि जुल्फिकार मिर्जा, ठीक है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस वक्त जो है वो एसपीपी थे, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, और साथ में उनको एक पार्टी ने जो है वो उनको बनाया हुआ था।
लेकिन मैं आप ये कर रहा हूँ आपसे कि अगर आप ये कहें कि उज़ैर बलोच की जो है उसकी जो है वो रहनुमाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, तो ये सरासर जो है वो नाइंसाफी होगी। नहीं, वो फैमिली तो जब अहले खाने से हमने जाकर इंटरव्यू किया वो तो कहते हैं, शिकवे शिकायतें की पीपल्स पार्टी से कि एक वक्त था कि हमारे साथ सपोर्ट तमाम चीज़ें हमारे साथ हुआ करती थी, आज बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ दिया। तो ये जुमले खुद बेसाख्ता तौर पर निकल कर आ रहे हैं या फिर कहलवाए जा रहे हैं उनसे भी? देखिए ऐसी तो बात बहुत सारी चीजें हैं, फिर अगर मैं बात करूं तो फिर ऐसे बहुत सर सारे कर वाकये हैं। लेना आज जैसे आप बात, मैं अभी जैसे समझता हूँ आप आज बात करना जैसे अभी जरूरी आप है। बात कर रहे हैं कि आप वहाँ जो है वो गए, उनकी उनकी खवातीन के साथ, उनकी फैमिली के साथ मिले, तो इस तरीके से तो आप भी गए और मुलाकात की, और मुलाकात करके आप भी लाजमी सी बात नहीं, है। मेरा तो काम है सर, मेरा तो काम है कि मैं मुलाकात करके, बहुत सारी तस्वीरें मेरा तो जिससे काम है मैं एंकरों की ये मुलाकात करके असल तस्वीरें। हकीकत को तो सामने लाऊं ना, ये तो मेरा काम है। देखिए उनकी खवातीन ने अगर कोई इल्जाम लगाया है तो खवातीन का इल्जाम लाजमी सी बात है, वो अब इल्जाम इल्जाम तक ही रहता है। साबित देखिए मैं आपसे जो कर रहा हूँ, कोई इल्जाम लगाते हो तो साबित भी उन्होंने नहीं करना है। नहीं तो तो आपकी साबित पार्टी के जो करने के बड़े अंदर बड़े रहनुमा हैं उनके साथ तस्वीर क्या कर रही हैं उजैर की? देखिए तस्वीरों की अगर मैं बात करूँ तो तस्वीरें तो फिर बहुत सारे एंकर थे। मेरा ख्याल है आप भी कभी गए होंगे लियारी के अंदर, आपकी भी तस्वीरें होंगी। नहीं, और अगर मेरी तो तस्वीरों की मेरी तो बात भी करें, एटलीस्ट मेरी एटलीस्ट किसी ऐसे शख्स के साथ नहीं है जो किसी भी गैंग वार का सरगना हो, बड़ी माजरत तो के साथ। कराची के जो नेशनल चैनल्स हैं उनके जो एंकर थे वो भी गए हैं, वो भी मुलाकात उज़ैर बलोच से करते रहे हैं। तो तस्वीरें होती रहती है। कोई जो प्रोग्राम था, प्रोग्राम के अंदर नागौरी साहब के घर जो है वो शाही रखा हुआ था, और उस प्रोग्राम के अंदर जो है वो पता नहीं था कि किसी को कि वहाँ उज़ैर बलोच साहब भी आएंगे। वहाँ तो फिर बात ये करें तो बहुत सारी ऐसी जो जमातें थी, जो समाजी जमातें हैं, समाजी जो मतलब लोग हैं वो भी तमाम वो मौजूद तमाम थे। तमाम फिर रहनुमा वहां फिर मौजूद सिविल हैं। उजैर सोसाइटी के लोग बलोच भी एक मौजूद थे। लियारी गैंग वॉर का सरगना आ जाता है, किसी को मालूम ही नहीं है, चले आ जाता है, सामने आ जाता है, पर्दाफाश हो जाता है, उसके बाद भी कोई रिएक्शन नहीं है, बल्कि खड़े होकर तस्वीरें खिंचवा ली गई। पता भी था कि कल को देखिए सवाल उठेंगे मीडिया में। लेकिन दो चीजें हैं कि या तो लॉजिक पेश करें या विदाउट लॉजिक में बात करें। देखिए अगर बात ये है कि अगर तस्वीरें आपको नजर आई तो मिलना ही था उज़ैर बलोच को, तो इन वक्त इन कमरे में हम मुलाकात कर सकते थे। आदि फरियाद तालपुर उसको अपने पास बुला सकती थी। ये तो वो अगर आप ये कहें कि बात ये है कि वो तस्वीरें सामने आई और उसका अगर आप अच्छा, ये कहें आप कि कभी उज़ैर जाती तौर पर बलोच मिले का, उजैर बलोच से? सर उज़ैर बलोच से कभी इत्तेफाक नहीं हुआ मुलाकात करने का। लेकिन तस्वीरें में अगर बात में देखिए ना, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आदि फरियाद तालपुर की कोई तस्वीरें निकल के आई हैं या हमारी और कोई क्यादत की तस्वीरें निकल कर आई हैं, तो तस्वीरें निकल के आई हैं वो सब ऑन द रिकॉर्ड था कैमरे के सामने। अगर उज़ैर बलोच को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस्तेमाल करना होता तो उसको ओपनली अच्छा, एक माहौल के अंदर कराची क्यों का मुलाकात आम करते थे? शहरी, मुलाकातों की बहुत सारी नहीं जगह नहीं होती है, मवान साहब, सफेद कराची जगह का होती है, वो आम मुलाकात कर शहरी, सकते हैं। कराची का कोई भी आम शहरी फरियाल तालपुर साहब से जाकर मुलाकात कर सकता है, तस्वीर खिंचवा सकता है बाआसानी। देखिए आदि फरियाद तारपुर साहबा लियारी के अंदर कई दफा गई हैं। एक दो दफा ऐसा हुआ है कि मैंने अभी बताया कि नागौरी साहब क्योंकि उस वक्त सिटिंग एमपी थे वो, जी। तो उनके घर कोई अयाशी अपना जो है वो रखा हुआ था एक प्रोग्राम। तो उस प्रोग्राम के अंदर लाजमी सी बात है समाजी लोग भी थे उसमें, जो है वो सिविल सोसाइटी के लोग भी थे और दीगर जमातों से ताल्लुक रखने वाले लोग भी उस प्रोग्राम के अंदर मौजूद थे। तो आदि अच्छा, मुझे फरियाद एक बात तारपुर बताएं, साहबा आप लियारी में किसी जाती आती रहती है। नहीं साहब, एक लॉजिकल सवाल कर लेते हो ना आपको, वरना मेरी लॉजिक समझ में नहीं आ रही। आप किसी प्रोग्राम के अंदर जाते हैं, एज अ चीफ गेस्ट जाते हैं, चले, और वहां पर आपको पता है कि ये एक शख्स है, क्रिमिनल है और इसकी एक्टिविटीज मशकूक हैं, वो आपके पास आता है और तस्वीर खिंचवाता है, तो आप खिंचवा लेंगे तस्वीर? देखिए अब वो इतना उस वक्त पॉपुलर नहीं था। अगर मैं बात करूं, ये कहें कि वो उसका जो है वो परवेज मुशर्रफ जैसा उसका जो है स्टांस था, या एमकेएम जैसा अल्ताफ हुसैन था, तो बहरहाल वो लोग आते हैं, मुलाकातें करते हैं, मुलाकातों में मीटिंग होती है, उसके अंदर अगर कोई तस्वीरें निकल कर आ गई हैं, और जब तस्वीरें आपके निकल के रहनुमा आने के आए बाद थे अगर तो आप ये कहें, सिक्योरिटी कहाँ थी? देखिए सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं थी कि उजैर बलोच भी बिलाल आया हुआ है और वो उसके आप साथ क्योंकि तस्वीरें खिंचवा रहे हैं? बिलाल आप इस वक्त आप तबसरा कर रहे हैं, और तबसरा कर रहे हैं तो लाजमी सी बात है बहुत सारी चीजें आपके पास डॉक्यूमेंट्री जो है वो भी आपके पास चीजें मौजूद सर मेरे होंगी। पास तो बहुत सी क्योंकि हकाइक मैं अगर हकाइक आपसे मौजूद बिलाल से हैं, बात मैं करूं तो बात मुझे कोई करूंगा तो आप ये बड़ी मुझे दूर बता तक दें, कोई जाएगी। निशानगी कर लें कि कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई लेटर हेड जो उज़ैर बलोच के लिए शाया किया गया हो, जिसमें उनको कोई ओहदा दिया गया हो, या कभी उनको जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कभी उनको नामजद किया हो एमपीए के लिए, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई उनको जो है वो कोई किसी जगह पे किसी कमेटी का इंचार्ज लगाया गया हो, कोई ऐसी चीज नहीं है। एक जो है वो टेररिस्ट था और उसकी एक्टिविटीज थी, वो जेआईटी जो बनी लाजमी सी बात है वफाकी हुकूमत की तरफ से बनी, और उसमें जो नहीं, वफाकी इदारे हुकूमत की जो तरफ से थे कैसे बनी मौजूद उसके जेआईटी? अंदर। तमाम डिपार्टमेंट्स के उसमें लोग मौजूद होते हैं, उनकी मुश्तरका जो है वो इंटरेस्ट के साथ बनती है, इसमें वफाकी इंटरेस्ट कहां से आ गया?
देखिए मुश्तरका अगर कोई कमेटी बनती है तो लाजमी सी बात है, उज़ैर बलोच जब हाथ में आया तो मैंने कहा कि हमने खुद लियारी के अंदर ठीक ऑपरेशन है, करा है। ठीक है। अगर नहीं नहीं लियारी के नईम अंदर साहब, मैं पाकिस्तान एक पीपल्स सवाल करना पार्टी चाह का रहा हूँ ना, क्योंकि कंफ्यूजन बढ़ती चली जा रही है और नाजरीन देख रहे हैं वो भी परेशान हो गए कि ये उज़ैर आखिर है कौन सी बला का नाम। मुझे ये बता दें, आप अपना मौकफ दे दें पीपल्स पार्टी का, उज़ैर बलोच लियारी गैंग वॉर का सरगना है, क्रिमिनल है या नहीं? उज़ैर बलोच बिल्कुल लियारी गैंगवार के अंदर जो है वो इन्वॉल्व रहा है एक्टिविटीज के अंदर। जी। लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि पाकिस्तान चलें, पीपल्स पार्टी के चलें, साथ कतई तौर पे कोई जो है वो चलें, कोई ताल्लुक नहीं रहा। चलें। बहुत शुक्रिया नईम अमान साहब इस आखिरी स्टेटमेंट का, स्पेशली उज़ैर बलोच लियारी गैंग वॉर का सरगना भी है, क्रिमिनल भी है, ये एडमिट करती है पीपल्स पार्टी। बहरहाल अब ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं, लेकिन कमरे अदालत के अंदर आज भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है इन लोगों के दिलों में। कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी हमारा चेयरमैन है। आई डोंट नो कि जब इसको सॉर्ट आउट किया जाएगा इस मामले को और इनकी समाअत कंप्लीट हो जाएगी, फैसला आएगा। अभी तक तो बरी हुए हैं, अब देखना ये कि सज़ा किन मुकदमात में होती है, क्योंकि बड़े हसास मुकदमात ऐसे हैं, रेंजर्स इंटेलिजेंस के लोगों के मामलात हैं, जो मैं समझता हूँ कि इसकी अगर समाअत हो और सबूत मिलते हैं तो सज़ा सख्त से सख्त होगी। वक्फा लेंगे यहाँ पर, इसके बाद कुछ और स्टोरीज हैं उस पर भी बात करेंगे।